मोदी सरकार के 4 साल, बड़ा सवाल, 4 साल कितने बेमिसाल। भ्रष्टाचार पर लगाई लगाम, कृषि बजट को तो कर दिया दुगना, भ्रष्टाचार पर भी पा लिया काबू, पेट्रोल की कीमतों, महंगाई पर भी कुछ करो सरकार। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। मोदी के इसी बेमिसाल 4 साल का हवाला देकर आगामी विधानसभा और 2019 के चुनाव मैदान में बीजेपी उतरेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मोदी के 4 साल कितने बेमिसाल रहे। इस सवाल का जवाब देने और सरकार का लेखा जोखा के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सामने आए। अमित शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी अपने वादों पर खरे उतरे हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये देश आगे बढ़ेगा, ये भरोसा लगभग देश की अधिकांश जनता खो चुकी थी। उसी समय अंधेरी रात्रि में एक चमकती हुई बिजली जैसे आशा का संचार करती है प्रकाश के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार का आना हुआ और उसके बाद में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मोदी सरकार के 4 साल का हिसाब किताब राजस्थान की जनता भी अपने हिसाब से परखेगी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर अलग अलग अंदाज में जश्न मना रही। अलवर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे कर्मचारियों का तिलक लगाकर अभिवादन किया। अजमेर में बीजेपी नेताओं ने 4 सालों को खुशहाल भारत निर्माण बताया। युवा के कौशल का विकास है, उसमें लाखों लोगों के रोजगार की चिंता की। मुद्रा योजना उन्होंने लागू की, यहाँ पे अटल पेंशन योजना की जिसमें लाखों लोगों को आज पेंशन मिल रही है। और सबसे बड़ा जो काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाया। वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार के 4 सालों के काम का बखान किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के चलते 2019 का चुनाव जीतेंगे। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम हुआ है। विधानसभा चुनाव में मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। जयपुर में भी जिस तरह का जो विकास का काम इन 4 वर्षों में हुआ है, द्रव्य नदी जो यहाँ पर 47 किलोमीटर का नाला जो दुर्गंध के रूप में रह रहा था, उसको आज अच्छे 1700 करोड़ की लागत से यहाँ पर बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से, लोगों को, युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बहुत कामयाब साबित होगा। 90,000 करोड़ रुपए हमने ऑन गोइंग में जो करप्शन हो रहा था उस पे लगाम लगा करके और बचाए हैं। ये देश की जनता के ही काम आएगा ना। मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धि को बीजेपी नेता बेमिसाल बता रहे हैं। मोदी सरकार के इसी 4 साल के काम को नेता विधानसभा चुनाव में भी लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई मोर्चों पर सरकार को अभी बहुत काम करना होगा। खासकर बढ़ती तेल की कीमतें और महंगाई का मुद्दा सरकार के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोदी सरकार के 4 साल हो चुके हैं, बीजेपी इस पर जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस कई मोर्चों पर एक साथ सरकार को घेरने की कोशिश में है। यही वजह है कि देश भर सहित राजस्थान के तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के जश्न को फीका करने में जुटे हैं। इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इन सालों में सचमुच विकास किया है या कांग्रेस के नजरिए से विश्वासघात किया गया। ये तो आने वाले वक्त में जनता भी समझ रही है और इसका जवाब भी देगी। मोदी सरकार के 4 साल, कांग्रेस पूछ रही है सवाल। युवाओं को नहीं मिला रोजगार, दलितों पर हुए अत्याचार, महंगाई ने डाला जेब पर डाका, फेल हुआ मोदी सरकार का वादा। बीजेपी नेता मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे वादा खिलाफी का आरोप लगाकर देश भर में विश्वासघात दिवस मना रही है। स्थान के भी हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार की उपलब्धियों के दावे को आईना दिखाने में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। सचिन पायलट ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार बनते ही अपना वादा भूल गई। आपको चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे वो आत्महत्या की बात हो, सरकार 4 साल की उपलब्धि बताते फिर रही है। और हालात ऐसे हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना घृणा का, इतना अविश्वास का, इतना हिंसा का माहौल है देश के अंदर। भाजपा के राज में पेपर लीक हो रहे हैं,
नौकरियां खत्म हो रही हैं। उन्नाव और कठुआ में जो नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण देने का काम जो पार्टी करती है। अलवर में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को झूठ और जनता से छल बताया। कांग्रेस नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए कहां आए। लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है ये मोदी सरकार। हर लोकतंत्र एक डिपार्टमेंट को, जितने भी स्तंभ हैं खड़े हुए, उनको तोड़ने का प्रयास किया। गंगा को साफ कर देंगे, राम मंदिर बना देंगे, काला धन सारा ले आएंगे, मुझे 50 दिन दे दीजिए, 4 साल में तो पता नहीं क्या कर दूंगा। वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के साथ में उन्होंने इन 4 सालों में विश्वासघात किया है, सिवाय भाषणबाजी के। जयपुर में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जाहिर किया। अजमेर में जिला कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जाहिर किया। चौराहे पर मोदी सरकार का पोस्टर बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेता ने कहा, चाहे तेल के दामों का मामला हो या फिर बेरोजगारों के साथ रोजगार का वादा, हर मोर्चे पर बीजेपी की सरकार फेल हुई है। बुलंदी पर जो सरकार चली 4 वर्ष तक, आज पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। देश के लोगों से आह्वान करेंगे, देश के लोगों आगे बढ़ो, इन महलों को चुनौती दो, धोखेबाजों को चुनौती दो, सड़कों पर निकल कर आओ, कांग्रेस के साथ आओ, कांग्रेस के तिरंगे के साथ आओ। हम कांग्रेस के लोग भरोसा देते हैं। बीकानेर में कांग्रेस की विश्वासघात रैली के दौरान कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के साथ नोकझोंक भी की। कोटा में कांग्रेसी जिला कलेक्ट्रेट पर जुटे और सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध जाहिर किया। चूरू में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो भरतपुर में कांग्रेसियों ने कुम्हेर गेट से लक्ष्मण मंदिर तक पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर चौक पर धरना दिया गया। 15 लाख तो मिलने थे, मगर प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, वो गई। किसानों को डबल मूल्य देंगे उत्पादन का, तो आज उसका नाम ही नहीं, बल्कि किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं। इसके बारे में आज तक कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को कांग्रेस सरकार की नाकामी बता रही है। यही वजह है कि देश भर में कांग्रेस विश्वासघात दिवस मनाकर कांग्रेसी मोदी सरकार के उन वायदों को जनता के सामने रख रही है। यही वजह है कि देश भर में विश्वासघात दिवस मनाकर कांग्रेस मोदी सरकार के उन वायदों को जनता के सामने रख रही है जिसे सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। यही वजह है कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर ज्यादा मुखर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी कह रही है कि 4 साल बेमिसाल और कांग्रेस कह रही है कि 4 साल विश्वासघात। जो वादे किए गए वो अब तक पूरे नहीं हुए। हमारे साथ मुकेश पारिक साहब है बीजेपी से। मुकेश जी आपका स्वागत है। अर्चना शर्मा इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से। अर्चना जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हैं। मनीष पारिक है ये। मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, माफ करिएगा। मुकेश जी आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे पारिक साहब, 4 साल बेमिसाल, कांग्रेस तो सवाल पूछ रही है लेकिन एक बार गिना दीजिए। नहीं, बिल्कुल। फोर्ब्स पत्रिका ने कहा भारत 4थे नंबर पे है और मोदी जी को 9वां नंबर पर्सनैलिटी बताया। ये फोर्ब्स जो पत्रिका का सर्वे है वो बीजेपी नहीं बनाती है। पहले करोड़ों का विषय सुनाई देता था घोटालों में, अब सुनाई देता है विकास कार्यों में। आप रसोई गैस की बात करें तो 4 करोड़ को दे दी, शौचालय बनाए तो 4 करोड़ को दे दिए, अगर आप खाते खोलते हैं तो 28 करोड़ के खोल दिए। तो सब तरफ से आपने देखा एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बवाल मचाया सारा। और उसका कारण यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे में कहा कि 73% लोग मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। अब ये तो इनको करने ही पड़ेंगे सारे। आपने सारे धरने करके दिखा दिए। सर कल परसों एक सर्वे भी आया था, उसमें कहा गया था एनडीए सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरी है। जी, एक सर्वे ये भी आया था। जरा आप, ये पक्की बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कोई एक सर्वे में होगा, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में मोदी जी को नंबर 1 आ रहा है। 73% है, तो राहुल जी तो कहीं है ही नहीं। तो इनको तो ये बोलना ही पड़ेगा विश्वासघात हो गया है।
अल्टीमेटली आप ये देखिए कि रसोई गैस के मैटर को लेके जिस विषय से बात हुई, अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो हवाई चप्पल तो वही भाव मिल रही है, चीनी सस्ती हो गई है, तो महंगाई का मुद्दा उठा नहीं सकते। तो क्या करेंगे? डोकलाम में बीजेपी मतलब भारत की विजय हुई होगी। अब दावोस में आपको मल्टीनेशनल स्टार बना दिया, आपकी जो जलवायु परिवर्तन का एस्पेक्ट है उसमें मोदी जी को लीडर माना। मुकेश पारिक जी, नो डाउट आपने अच्छा काम किया है, लेकिन सवाल यह है कि जिन बातों को लेकर 2014 में दावे किए गए थे, मंच से भाषण हुए थे, क्या वो चीजें हुई हैं? रोजगार मिला है, महंगाई कम हुई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है? इन तमाम चीजों को लेकर ही कांग्रेस घेर रही। मैं आपको बताऊं, अर्चना शर्मा जी, काउंटर सवाल आपसे ही है कि जो ये दावे कर रहे हैं, आप विश्वासघात के तौर पर मना रही है इसको, क्या वो कारण है जिसके चलते आपको लग रहा है कि वाकई में 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया छलावे के अलावा? देखिए, सरकार जो भी बनती है कुछ कमिटमेंट्स के साथ आती है, और हम तथ्यों पर बात करेंगे तो जनता को भी अच्छा लगेगा। अब ये फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों को लेकर के आते हैं, कहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े लीडर बन गए। देखिए, मुझे तो तकलीफ ये होती है ना, आम गृहिणी हूं मैं भी, अब नेतागिरी एक अलग चीज है। मेरे घर में जब रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपए ज्यादा इनके शासन में आने लगा और मुझे पेट्रोल पंप पे जाकर 82 रुपए में पेट्रोल भरवाना पड़ता है, तो फिर जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी होगी। और उस स्थिति में जब आपको ये सारी चीजें हमारे सरकार की तुलना में 50% कम हुई शासन में आने, आज भी 30% कम है। दूसरी बात, ये युवातम भारत है और इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने करार दिया, आपने उसको डिजास्टर बना दिया। आपने इतने बड़े बड़े विज्ञापन दिए हर समाचार पत्र में, कहीं ये वर्णित नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाली सरकार ने 4 वर्षों में कितने रोजगार दिए। और उज्ज्वला योजना की बात को लेकर के चल रही, सारे फॉलोअप प्रोग्राम्स है यूपीए 2 यूपीए 1 के, सिर्फ ये कि नाम बदल दिया। अब उस उज्ज्वला का क्या करेगा कोई जिसको एक बार सिलेंडर मिला, दूसरा खरीदने की उसकी क्षमता नहीं, क्योंकि जो आम जनता की क्रय शक्ति है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट 3rd पोजीशन पर, वो खत्म हो गई। किसी के पास पैसा नहीं, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जिनको आप माइलस्टोन्स बता रहे, उसको लेकर के जब ये फोर्ब्स की बात करें तो मैं भी एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी की बात कर देती हूँ। ब्लूमबर्ग ने कहा कि, जिसको आज सबसे ज्यादा विश्वसनीय न्यूज एजेंसी वर्ल्ड की मानते हैं, कि आर्थिक मोर्चे पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने दुर्व्यवस्था को अंजाम देकर के वेस्टर्न एशिया की उन देशों के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाने का काम किया है जो सिविल वॉर की ओर इशारा करते हैं। अब मुझे बताइए, ना महिला सुरक्षित है, ना कोई रोजगार युवाओं को। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मनीष जी, जब मैं बोलूं ना, समय की बात है, वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे। मुझे बताइए, आज के देश में बच्चियों में बलात्कार का सांप्रदायिकरण होता है, मुझे बताइए आप। उसके बाद आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो हंसी आ रही है, और आप जिस क्या हंसी आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज पूरा देश उद्वेलित है पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर। बात करेंगे पेट्रोल डीजल, आप बताइए, कारों की बिक्री बढ़ रही है, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो अगर उसका प्रभाव कैसे माना जाए? आपको आंदोलन करना है, आपको अखबार में फोटो छपानी है, इसलिए आपने इसको मुद्दा बनाया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना सा देख लें, अगर ये भी बता देंगे राहुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इनका नाम लिख के नहीं देंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर डीजल की, अगर पेट्रोल की रेटों से किसी को दिक्कत हो रही होती, तो अब आप ये कहेंगे कि हमने 1000 रुपए हमने उसको कम कर दिया अगर मोबाइल के बिल में, और उसके बाद में 500 रुपए का डीजल उसका बढ़ गया, तो कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं राहुल गांधी सड़क पर खड़े, आप जश्न कैसे मना सकते हैं? आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। इसके बाद शशि के पास आएंगे। वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुरूप क्या वाकई में काम हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि मोदी सरकार के 4 साल पर बीकानेर की जनता क्या कुछ कहती है, ये भी एक बार सुन लेते हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पे हमें बहुत खुशी है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत के अंदर जो व्यवस्था पिछली सरकार की थी उससे अच्छी व्यवस्था की, अच्छे साफ सुथरे कार्य किए हैं। ये देखने की बात है कि 4 सालों में एक भी ऐसा कोई काम है जो वो गिना सके। जीएसटी उनका बहुत बड़ा गलत निर्णय था। दूसरी ओर नोटबंदी, एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार अपने 4 साल को जश्न मना रही है और आम पब्लिक को अपनी तरफ रुझान करे, जबकि कांग्रेस इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई है। इन 4 सालों में मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जनता याद रख सके। आज केंद्र सरकार अपने 4 साल पूर्ण होने पर जश्न मना रही है, जबकि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, बहुत सी चीजों का वादा किया, वो झूठे जुमले साबित हुए और झूठे वादी साबित हुए।
तो सरकार ने इन 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिला जुला रिएक्शन कह सकते हैं पब्लिक का, लेकिन अजमेर की पब्लिक यानी जनता क्या कुछ कहती है 4 साल पूरे होने पर, यह भी एक बार सुनना जरूरी है। उनके द्वारा जो स्टेप लिए गए वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। कुछ थोड़े से जो है अभी तक जैसे किसानों को लेकर, इनको लेकर जो मुद्दे उठे हुए हैं उनको लेकर थोड़ा सा वर्क करना बहुत आवश्यक है। मोदी सरकार अकेला बंदा इतना जो कर रहा है विदेशों में जाके, तो दूसरी पार्टी कहती है कि सिर्फ दौरे करते हैं, और दौरे नहीं कर रही है, ये अपने लिए कुछ कर रही है, युवाओं के लिए कुछ कर रही है, और युवाओं को पता भी है। देखो हम युवा हैं और बेरोजगार हैं। सरकार ने कई घोषणाएं की, वैकेंसी के हम ये पद सर्जित करेंगे, 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। चाहे वो आतंकवाद को लेकर के है या चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के, जितने भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जिस भी सरकार को अभी देखा जाए, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने अपना अपना काम किया, लेकिन जो मोदी सरकार कर रही है उनसे अच्छा किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। देखिए जैसे कि गिरने में तो ना बिल्कुल वक्त नहीं लगता, लेकिन उठने में बहुत वक्त लगता है। इसी प्रकार कांग्रेस ने हमारे जो देश को है गिरा तो दिया बहुत हद तक, लेकिन उठाने में उससे डबल समय लगेगा जो गिरने में नहीं लगा। तो गिरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उठाने में वक्त लगता है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और साथ में हमारे दोनों मेहमान भी हैं। शशि मोहन, अपने नजरिए से बताइए कि बीजेपी ने वाकई में काम किया है 4 साल में, क्योंकि गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कन्वेंस महंगा हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। किस बात पर जो जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस जो विश्वासघात का आज नारा देकर आगे चल रही है, दोनों को लेकर आपके दिमाग में क्या बात है? देखिए संजय, सीधे तौर पर सत्ता की लड़ाई है। बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है। लंबे समय बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। ऐसे में बीजेपी इसकी उपलब्धियों का बखान जरूर करेगी। वहीं कांग्रेस सत्ता में फिर से आने के लिए उत्सुक दिख रही है और इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि विश्वासघात हो गया है। दरअसल खामी दोनों तरफ है, कुछ हद तक खूबियां भी हैं, लेकिन ज्यादा खामी दिख रही है। काजल की कोठरी है और इसमें भले ही चाहे सफेद कुर्ते वाले हों चाहे रंगीन कुर्ते वाले हों, दाग सभी के कपड़ों के ऊपर है। आप देखिए कि आज दिन में जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे झूठ की राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी झूठ की राजनीति नहीं करना चाहती। लेकिन जब ये सवाल आया कि जुमले किसने गए थे, अमित शाह जब ये कहते थे कि लोगों के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, तो क्या उन्होंने कहा कि एक जुमला था? तो एक तो बीजेपी और बीजेपी के नेता ये बता दें कि जुमले कौन कौन से हैं, जुमलों की लिस्ट बता दें और वो ये बता दें कि जुमले झूठ होते हैं या जुमले सच होते हैं, जुमले फिर से होंगे। मुकेश पारिक साहब, जुमलों की वो लिस्ट कौन कौन सी है जिस पर जनता विश्वास ना करे? क्योंकि आपके शीर्ष नेता कहते हैं कि भाई वो तो जुमला था, चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जरा बता दीजिए कि पब्लिक वाकई में किन किन बातों पर ही उम्मीद करे। पारिक साहब, आपसे प्रश्न है। हेलो जी, कहा जा रहा है जैसा कि शशि मोहन ने कहा कि जब अमित शाह से आज सवाल पूछा गया कि भाई जुमलों की बात आपने ही कही थी, उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था। जरा ये बताइए कि 4 सालों में किन किन बातों को आम पब्लिक जुमला समझकर भूल जाए, क्योंकि देश के बाहर जो काम हुआ है बीजेपी उसको गिना तो रही है, लेकिन देश के अंदर आम पब्लिक के लिए जो हुआ है उस पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं बोला जा रहा, गोलमोल जवाब दिया जा रहा। 80 करोड़ लोगों को टच कराया संजय पहली बार। वो तो उनके लिए ही हो रहा है जिनके गैस का चूल्हा आया है, जिनका खाता खुला है, जिनका शौचालय बना है, जिनको खेत में नहीं जाना पड़ रहा है। वो महिला तो आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को। दोबारा गैस कनेक्शन भरवाने की उनकी क्षमता है क्या, ये बताइए। पाकिस्तान में बने, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, निश्चित तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बात करी 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, सबको पता है, ये बात सबको पता है। किसने करी है बात? ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने कहा है? ये तो अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे आपको लगेगा इतना करोड़ों रुपए वहां पे इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेके अब तक खातों में पैक हो गया है कि अगर हर आदमी को बांटा जाए देश के उसमें, तो इसके बारे में 15 लाख रुपए एक आदमी के उसमें आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे और सरकार भेजेगी। ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमने आपको बताया 600 आतंकवादी मारे, आपने आज आपको आंकड़ों के साथ आना चाहिए था। सरकार आई
आज आपको आंकड़ों के साथ आना चाहिए था सर। 4 साल हो चुके हैं आपके। जिन लोगों के पोस्टर लगे थे, ये तो बात करनी पड़ेगी, पहले शहीदों की संख्या ज्यादा हुई है कि अब सर आंकड़े कहाँ हैं? 4 साल हो चुके, आंकड़े कहाँ हैं? वो आंकड़े लेकर आए होते तो ज्यादा बेहतर होता। और सच्चाई है कि नमामि गंगे जी अर्चना शर्मा जी, बीजेपी कहती है कि राजीव पूरी जी आपने मुझसे पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस के नेताओं का ही बयान था कि 1 रुपए रिलीज होते हैं, लेकिन पब्लिक तक जाते जाते वो 5 पैसे 10 पैसे बचते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है भाई 1 रुपया हमने भेजा, 1 रुपया पूरा खाते में जा रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी आई है क्या? देखिए मुझे बताइए, कोई साफ गोई के साथ वास्तविकता को बयां करे तो उसमें आपत्ति क्या है? यदि व्यवस्था में खामी है तो उसे उजागर करके दुरुस्त करने का काम तो सत्ताधीशों को ही करना है। राजीव जी ने उस जो कह सकते हैं एक जॉब थी उसके बारे में, व्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन डीबीटी लाया कौन? और ये उज्ज्वला और ये सारी जनधन योजनाएं सब नाम बदल करके लागू किया। और आज ये कह रहे हैं कि महिलाओं के पास शौचालय, हमने खुद ने सारे जो आदिवासी क्षेत्र है वहां की वास्तविकता बयां की, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 12,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए देते हैं, उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर साइन करवा लेते हैं। इनके राज में हर योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त। 23,000 बिल्कुल बात सच है कि ग्राउंड लेवल पर अभी भी करप्शन पूरा छाया हुआ है। कुल मिलाकर सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इस कोशिश को धरातल पर 1 साल बचे हैं कितना उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि 4 साल में बीजेपी ने जो काम किया है वाकई में वो आम पब्लिक के बीच में दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के 4 साल के पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश भर में जश्न मना रही है और सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में जाकर बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो वादा कर सत्ता में आई थी वो वादा पूरी तरीके से फेल है, यानी कांग्रेस इसे सरकार का विश्वासघात बता रही है। मोदी सरकार के 4 साल बेमिसाल या देश बेहाल? बीजेपी सरकार के 4 साल क्या देश के लोगों के लिए सचमुच बेमिसाल हैं या फिर देश बेहाल है? ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि सरकार के कामों का हिसाब किताब कितना पक्का है ये जनता चुनाव में बता देगी। बहरहाल सरकार 4 साल को बेमिसाल बता रही है। केंद्र में एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी ओडिशा के कटक में रैली के जरिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के करोड़ों लोगों में ये भरोसा पैदा हुआ है कि हालात बदल सकते हैं। आज स्थितियां बदली, देश अब कुशासन से सुशासन, काले धन से जनधन की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव ही न्यू इंडिया का आधार है। 4 वर्षों ने देश के 125 करोड़ लोगों में ये भरोसा पैदा किया है कि हालात बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकती है, हमारा हिंदुस्तान बदल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और दावा किया कि ये सरकार कामकाज में फिसड्डी और नारे गढ़ने में अव्वल रही। राहुल ने सरकार के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार की कृषि नीति फेल, विदेश नीति फेल, पेट्रोल डीजल के दाम फेल, नई नौकरियां लाने में सरकार फेल, नारे गढ़ने में सरकार A+, खुद का प्रचार करने में सरकार A+, योग B। जाहिर है बीजेपी के लिए ये 4 साल विकास है, तो वहीं कांग्रेस के लिए विश्वासघात। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।